मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरे धर्म में मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। कल लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में क्या था कि सतह से टकरा करके वापस किरण लौट गई थी, इसीलिए उसको क्या कहा जाता था? परावर्तन। अपवर्तन में वापस नहीं लौटती है किरण, मतलब जाएगी तो जो है सीधे ही, मतलब आगे ही बढ़ेगी। लेकिन अगर माध्यम परिवर्तित हो जाता है, माध्यम परिवर्तित हो जाए, जैसे हवा में सीधे चल रही है तो एक ही माध्यम है, लेकिन बीच में अगर जल का कोई भाग आ जाए तो फिर परावर्तन होगा। ये क्या मेला लगा हुआ है, क्या भोंपू बजा रहे हैं? करौली से लाए होंगे फिर बच्चे, उधर बजा रहे हैं। तो मोर का है, हाँ करौली से बच्चा मेला लाए हैं, भोंपू बजा रहे हैं। ये इधर जो बच्चे रहते हैं बजाने दो, उनकी भी उम्र है। तो कंसंट्रेशन यहाँ करो, भोंपू पे मत करो, क्लास में कंसंट्रेशन करो, ठीक है। तो जो है अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं और अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किसी माध्यम को परिवर्तित करती है, किसी माध्यम को, एक ही माध्यम में चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही माध्यम दूसरा आएगा तो उसका जो तल पड़ेगा, जो माध्यम का तल पड़ेगा, जैसे मान लो ये जो है किरण इस तरीके से ऐसे आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर अब मिल गया उसको क्या? तालाब। उसका क्या मिल गया? तालाब। अब यहाँ पानी भरा है तो ये वाला उसका क्या होगा? सतह हो गया, तालाब का तल हो गया ना, तालाब का तल हो गया। अब ये जो वायुमंडल से आ रहे थे तो हवा में आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसका माध्यम बदला, वायुमंडल से अब प्रवेश कर गई कहाँ? जलमंडल में, जलमंडल में प्रवेश कर गई। तो यहाँ पर माध्यम बदल गया। वायु में जो माध्यम था वो विरल था और जल में माध्यम क्या हो गया? सघन हो गया। दोनों की अपेक्षा सघन मतलब उसके जो कण हैं मॉलिक्यूल्स है वो घने हैं जल के, और वायु में मॉलिक्यूल्स फैले हुए हैं। तो अब जैसे ही मतलब दूसरे माध्यम में प्रवेश किया करेगा तो उसके जो है डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन में, किरण की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि किरण इस माध्यम में आड़ा तिरछा चलेगी, चलेगी तो सीधा ही, लेकिन अपनी दिशा को परिवर्तित कर देगी। दिशा या तो इधर चली जाएगी, यानी वैसे जानी तो सीधे ऐसे चाहिए, इस तरीके से जानी चाहिए, तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। माध्यम में परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। तो ये कैसे होता है इसको हम लोग प्रैक्टिकल से देखते हैं। अभी ये क्यों होता है ऐसा? जैसे ये गिलास में भरा हुआ पानी है, गिलास में भरा हुआ पानी है, और इसमें मैंने जो है मार्कर डाल ले, नहीं इसको डालते, इसमें मैंने एक स्पून डाला। अब आपको वहां से दिख रहा होगा कि चम्मच जो है थोड़ा सा क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। पानी में जाते ही चम्मच क्या हो गया? टेढ़ा हो गया, मुड़ गया है, मोड़ आ गया ना। दैनिक जीवन में ऐसा हम लोग करते हैं लेकिन इस पर विचार नहीं करते हैं। वैसे मतलब हमने ऐसे डाला, सीधे यहाँ जाना चाहिए, अगर ये इसकी सिधाई मारी जाए तो ये सीधे ऐसे आएगा, लेकिन ये क्या हो गया? इधर की साइड में मुड़ गया, टेढ़ा हो गया, ठीक। और इसी प्रकार से मैंने एक तीर बनाया हुआ है। इस तीर के सामने अगर पानी से भरा हुआ ये ग्लास रखते हैं तो ये तीर तो इस तरफ है, यानी तीर तो इस तरफ है, तीर तो इस तरफ है, लेकिन गिलास में आपको तीर अब किधर दिख रहा है? उधर। अगर ध्यान से देखोगे तीर की दिशा, तीर का डायरेक्शन बदल गया होगा। तीर अब जो है पूरब साइड में दिख रहा होगा, है इधर पश्चिम साइड में बोर्ड में, लेकिन गिलास में तीर किधर दिख रहा है? पूरब साइड में। तो ये, और इसके अलावा ये पानी में बोतल भरा है, ये हमारे पास लेजर लाइट है। अभी देखो लेजर लाइट कैसे पड़ रही है? एकदम बिल्कुल फोकस, एकदम बिल्कुल जो है एक बिंदु के रूप में। लेकिन जैसे ही माध्यम दूसरा बदलेगा, लेजर लाइट पानी से, अब देखो इसका जो वहां पर प्रकाश पड़ रहा है कैसे पड़ रहा है? फैला हुआ, कंसंट्रेशन नहीं है, प्रकाश इसका फैल गया है कि नहीं। और अब जो है
एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट हो रहा है। पानी से होकर जा रहा है तो क्या हो रहा है, फैल रहा है प्रकाश। तो ये सब क्यों होता है, ये सब जो है क्यों होता है, इसके होने के पीछे कारण क्या है, रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो, चाहे वस्तु हो या प्रकाश हो, ये क्या है, वस्तु है। इस वस्तु को हम प्रकाश के कारण ही तो देख पाते हैं, इस वस्तु को हम प्रकाश, तो इस वस्तु को डालते हैं। अब कहोगे सर ने कहा था प्रकाश, कि प्रकाश इसमें जाएगा तो उसका मतलब उसकी दिशा में परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ तो वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो इस वस्तु को देख क्यों पाते हैं, प्रकाश के कारण ना। तो अगर हम, मैंने पहले दिन बताया था कि भौतिक विज्ञान अगर अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आप जो है पराभौतिक हो जाओगे, अध्यात्म में घुस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो है जितना कुछ मैटर है इस संसार में, जो कुछ भी मैटर है वो सब है कुछ नहीं, सब क्या है, आभासी है। सब क्या है, आभासी है। वास्तव में कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। जो हमें कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है, अब माध्यम बदल गया तो यहाँ पर चम्मच टेढ़ा दिखने लगा। तो कुछ दुनिया सब ऐसे, ये माया है, कुछ है नहीं दुनिया, ये सब कुछ माया है सब, ठीक है। तो इसीलिए सब कुछ वर्चुअल है, दुनिया सब आभासी ही है, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सब होता क्यों है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के। हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं रात में, तारे टिमटिमाते हुए, तो वो क्यों दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए, रिफ्रैक्शन के कारण। क्योंकि तारों से जो प्रकाश आ रहा है, तारा भी तो एक सूर्य ही है, किसी न किसी का जो है, हमारा सूर्य भी एक तारा है। तो ऐसे सारे तारे क्या है, जलते हैं। सभी तारों में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्जन होता है और सब जलते हैं। तो जलते हैं तो वहां से प्रकाश चलता है, हमारी पृथ्वी तक प्रकाश आता है। तो प्रकाश जाने कितने माध्यम से होकर गुजरता है, तो जब माध्यम से गुजरेगा तो उसमें हमेशा प्रकाश के मतलब दिशा में परिवर्तन होगा। कभी जो है इस तरह इस दिशा में आएगा, दूसरा माध्यम आ गया, ठोस आ गया तो दिशा परिवर्तित कर लेगा। तो इस तरीके से हमारे तक वो प्रकाश पहुंचते पहुंचते हमारी आंखों पे फिर वो तारा ऐसा लगेगा टिमटिमाते हुए। तारा कैसा लगता है, तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना, जल में किसी वस्तु का तिरछापन, मछली अगर स्वच्छ पानी भरा है, मछलियां तैर रही हूँ तो आपको लगेगा कि मछली ऊपर ही है, हाथ डालोगे तो मिलेगी नहीं उतनी ऊंचाई पे, वो गहरे में तैर रही होती है और दिखाई कहाँ देती है, ऊपर। दिखाई कहाँ देती है, ऊपर। या पानी का सिक्का डाल दो, किसी मतलब स्वच्छ भरा हुआ जल टब है, ठीक है, टब में पानी का सिक्का डाल दो तो पानी का सिक्का तल से ऊपर दिखाई देगा, थोड़ा तल से ऊंचा। हाथ डालोगे कि लाओ निकाल लें तो हाथ वहां तक पहुंचेगा। सोचो कि बाँह ना चढ़ाना पड़े और बिना बाँह चढ़ाए हाथ से सिक्का निकाल लें, डालोगे तो वो जहां दिख रहा था वहां नहीं मिलेगा। फिर और नीचे जाओगे तो डालोगे तो हाथ की बाँह, जो शर्ट का बाँह क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। अरे तो दिख यहाँ रहा था, वो पहुंच गया और नीचे गहराई में। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण। क्योंकि हम जो देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ। तो ये सब कैसे होता है, अभी इसको हम लोग यहाँ पे जो है केस के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन, इसका सीधा सीधा मतलब परिभाषा क्या होगा, जब प्रकाश जो है, जब प्रकाश किसी माध्यम को परिवर्तित करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो फिर उसके पथ में विचलन दिखाई देता है, उसके पथ में विचलन दिखाई देता है। वही क्या कहलाता है, अपवर्तन। वही है अपवर्तन, परिभाषा में अपवर्तन। इसको हम तीन तरीके से देख सकते हैं। अपवर्तन के तीन केस बनते हैं, अपवर्तन के तीन केस बनते हैं। एक तो विरल माध्यम से सघन। अब विरल का सबसे अच्छा उदाहरण हवा है और सघन जल है। या हवा से कांच में, हवा से कांच भी सघन होगा हवा की अपेक्षा। तो कोई भी माध्यम ले सकते हो, वहां आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। अगर प्रिज्म होता तो बहुत अच्छी तरीके से हम लेजर लाइट से दिखा सकते थे आप लोगों को, मतलब लाइट को प्रवेश करके उसका तिरछापन। तो विरल माध्यम से अगर सघन, यहाँ पर मान लेते हैं हवा है, ऊपर क्या है, ये विरल माध्यम है, और नीचे जल है, क्या है, सघन माध्यम। अब हमने जो है परावर्तन में हमने पढ़ा था कि किरण जो आती है हमारी तरफ वो क्या कहलाती है, आपतित किरण। क्या कहलाती है, आपतित किरण। और यहाँ से लौट करके जाती है वो क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। लेकिन यहाँ लौटने का गुंजाइश नहीं, लौट नहीं रही है, यहाँ पर नीचे ही आ रही है। अब आना तो सीधे ऐसे चाहिए, आना तो सीधे ऐसे चाहिए, लेकिन ये परिवर्तित हो गई। ये क्या हो गई, इसकी दिशा में परिवर्तन, मतलब अपवर्तन हो गया, परिवर्तन नहीं, अपवर्तन हो गया। तो इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। और अब इसको पहचानने के लिए कि इसका अपवर्तन किस तरफ हुआ है, तो हम एक अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं, अभिलंब। अभिलंब, ये तीनों बिंदु जो है मिलते हैं, आपतित किरण, अभिलंब का बिंदु और अपवर्तित का बिंदु। ये तीनों पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं,
ठीक। तो अब ये हमने यहाँ अभिलंब डाला, तो अभिलंब जब डाला तो ये देखा कि जो आपतित किरण थी जब हवा से जल की तरफ आ रही थी, तो इसकी दिशा में परिवर्तन किधर होगा? अभिलंब की तरफ। इसकी दिशा में परिवर्तन किधर हुआ? अभिलंब की तरफ। अभिलंब की तरफ। जैसे ये गिलास में हमने स्पून डाला, ठीक, जाना तो इधर चाहिए था और ये जा रही इधर, यानी इसका अभिलंब, ऐसे अभिलंब अगर खींचेंगे, अभिलंब इस तरीके से इसके समान मतलब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये अभिलंब की तरफ झुकाव हो रहा है। अगर ये ऊपर ऐसे जाता तो यानी कि हम पानी में होते और हवा में देख रहे होते। अगर पानी के कांच में किसी को बंद कर दिया जाए और वहां से उसको वस्तुओं को देखना हो तो वो अभिलंब से दूर जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो है पहला केस बनता है। पहला केस क्या बना कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश का प्रवेश हुआ तो प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की तरफ आने का प्रयास करती है। अब जब दोनों का कोण बनेगा, अभिलंब से ही कोण बनाते हैं, हमने बताया था। तो ये कोण आपतित किरण का कोण और अपवर्तित किरण के कोण में अंतर है। आपतित किरण का कोण ज्यादा है और अपवर्तित किरण का कोण कम है, क्योंकि अभिलंब की तरफ इसका झुकाव बढ़ रहा है। तो प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि जो है जब किरण जो है आपतित किरण जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रवेश करेगी तो उसका झुकाव किस तरफ होगा? उसका झुकाव किस तरफ होगा? अभिलंब की तरफ होगा। उसका झुकाव किस तरफ होगा? अभिलंब की तरफ होगा। ठीक है। और दूसरा केस क्या बनता है? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, यानी कांच से हवा में जाए, पानी से हवा में जाए, पानी से हवा में प्रकाश जाए या कांच से हवा में प्रकाश जाए तो सघन से विरल में जाएगा। तो ये चित्र बनेगा, ये जो है केस बनेगा। यहाँ पर जल मैंने ऊपर कर दिया, ऊपर जल भरा हुआ है, यानी जल से प्रकाश, ये आपतित किरण है और इसको जाना तो इस तरीके से चाहिए, लेकिन और ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। तो अब ये किधर मुड़ गया? ये नीली वाली लाइन जो है ये अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तन किस तरफ हो गया? अभिलंब से बाहर, अभिलंब से दूर जा रहा है। तो अगर इसका कोण बनाएंगे और इसका कोण बनाएंगे तो अपवर्तित किरण का जो कोण बन रहा है वो ज्यादा है किससे? आपतित किरण से। कब? जब जो है सघन से विरल माध्यम में प्रकाश का प्रवेश होता है। ठीक, तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरे केस में क्या बनता है कि जब अभिलंब के समानांतर प्रकाश प्रवेश करे, अभिलंब के समानांतर चले, अभिलंब के समानांतर। जैसे ये मैंने एकदम स्पून को सीधा कर दिया, तो एकदम स्पून को सीधा कर दिया तो नीचे भी जो है तिरछापन नहीं, ये तिरछापन इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा है। अगर इसको डालेंगे, पेन वन डालते हैं तो सीधा ही दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्योंकि हमने अभिलंब के समानांतर डाला है, इस वस्तु को अभिलंब के समानांतर डाला है। तो ये जो है अब मोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो है सघन माध्यम में प्रवेश कर गया है ना, सघन माध्यम में प्रवेश कर गया है। जैसा कि मैंने लेजर के माध्यम से दिखाया था आपको कि लेजर लाइट जो है इससे जो है यहाँ तो एक बिंदु के रूप में है, पतले पॉइंट के रूप में, और यहाँ पर फैल रहा है। यहाँ पर लेजर लाइट क्या है? फैल रहा है, यानी एरिया इसका बढ़ रहा है। तो इसीलिए इस वस्तु का एरिया भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा आपको। इस वस्तु का एरिया भी पानी में मोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वो क्यों? अपवर्तन के कारण। वस्तु पानी में मोटा हो जाता है, तिरछा हो जाता है, वो किस लिए? अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर के समान, मतलब उसके समानांतर, अभिलंब जो परपेंडिकुलर है उसके समानांतर अगर किरण आती है तो फिर वो किरण सीधे जाएगी, मतलब उसमें अपवर्तन नहीं होगा, उसमें जो है अपवर्तन नहीं होगा, यानी उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मतलब प्रकाश थोड़ा सा छितर जाएगा और या वस्तु थोड़ी सी क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। तो ये तीन केस बनते हैं। इन तीन केसों के माध्यम से अपवर्तन को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, तो प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन किस तरफ होगा? अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर होगा? अभिलंब से दूर होगा। ये चित्र आप बना करके थोड़ा सा कसरत करना पड़ेगा, तब फिजिक्स समझ में आएगी। और इसको आप घर जाकर के जो प्रैक्टिकल यहाँ करते हैं किया करो। अब सिक्का अगर डालोगे, इसमें सिक्का इतना अच्छा नहीं दिखाई देगा,
क्योंकि चारों तरफ से इसमें रोशनी आ रही है। सिक्का को मैंने डाला, सिक्का थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन तल से उतना उठा हुआ नहीं दिख रहा। अगर इसको किसी जार, ऐसे बंद जार में डालते जो चारों तरफ से प्रकाश नहीं जाता, तो ये सिक्का तल से ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता, तल से ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण। तो प्रश्न ऐसे पूछेंगे, पानी में मछलियां तल से ऊंचे दिखाई देती हैं, पानी में सिक्का तल से ऊंचा दिखाई देता है, तो किस कारण? कारण दे देगा जो है ऑप्शन में, दे देगा अपवर्तन, दे देगा परावर्तन, दे देगा जो है आपका विसरण। तो फिर टिक किस पे लगाओगे? अपवर्तन पे। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप जो है इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। ठीक, तारों का टिमटिमाना, ये सब दैनिक जीवन के, मतलब दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले उदाहरण हैं जो कि अपवर्तन से प्रभावित होते हैं। ठीक, तो मछलियों का तल से ऊपर होना, दिखाई देना। अब ये सब प्रैक्टिकल घर में करना, ठीक है, पानी भर करके सब किया करो।